मैं सारे काम जनता के हित के लिए करूंगा, विकसित महानाड़ बनाने के लिए करूंगा, हर एक पंचायत में अच्छा शिक्षा व्यवस्था देने के लिए करूंगा। कह तो दिए दलित को मैं 4-4, 5-5 डिसमिल जमीन दूंगा। कहाँ है शौचालय? कहाँ है? आपको दिखाई देता है क्या शौचालय? है दलितों के बस्ती में शौचालय आपको दिखाई दिया है? महादलित के बस्ती में दिखाई दिया है? वहाँ रोड भी। इसकी बात करिए ना। नीतीश बाबू कह रहे थे कि ये तो पहले कुछ नहीं था, मेरे आने के बाद सब शिक्षा सुधर गया। भाई साहब, नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने 20 बरस मौका दिया, 15 वर्ष तो जरूर दिया। आप 5 वर्ष जबरदस्ती का बने। ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। लड़ाई का मुद्दा है कि कैसे शिक्षित बनाओगे बिहार को, कैसे रोजगार देंगे बिहार के युवाओं को, कैसे पलायन को रोकोगे। अभी हमारी मौजूदगी महानाड़ विधानसभा में है। यहाँ से प्रत्याशी हैं इंजीनियर रविंद्र सिंह हैं। उनसे बात करते हैं चुनावी मुद्दे पर। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या हुआ? इंजीनियर रविंद्र सिंह। अच्छा, ये चुनाव लड़ रहे हैं, सेवा करना है। हाँ, महानाड़ का विकास करना है, शिक्षा को मजबूत करना है, स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना है, हॉस्पिटल को अच्छा बनाना है, रोजगार लाना है महानाड़ में, भ्रष्टाचार मुक्त महानाड़ बनाना है, हर एक वंचित गरीब मजलूमों के टोले में रास्ता पहुंचाना है, स्ट्रीट लाइट पहुंचाना है, एक सुरक्षित महानाड़ बनाना है, एक विकसित महानाड़ बनाना है। इसी बात की लड़ाई है। इसी बात की लड़ाई है। हर एक काम सुनिए, संविधान में दिया हुआ है सारे काम सरकार का है, और सरकार ये काम फ्री में नहीं करती है। हम जनता से टैक्स लेती है, उसी के वजह में ये काम होता है। कोई अपने घर से पैसा ला कर नहीं देता है, समझे ना। जनता के टैक्स के पैसा से ही जनता के लिए काम किया जाता है। अच्छा सर, कौन सी पार्टी से लड़िएगा चुनाव? पार्टी अभी समय पर आपको बता दिया जाएगा कि लड़ूंगा पार्टी से। पार्टी से निर्दलीय नहीं लड़िएगा, पार्टी से ही लड़िएगा? पार्टी से ही लड़ूंगा, श्योर शॉट लड़ूंगा। अगर सबसे पहले अगर इससे महानाड़ विधानसभा से अगर जीतते हैं तो सबसे पहले जनता के हित के लिए क्या कीजिएगा? अभी तो आपको बताया, मैं सारे काम जनता के हित के लिए करूंगा, विकसित महानाड़ बनाने के लिए करूंगा, हर एक पंचायत में अच्छा शिक्षा व्यवस्था देने के लिए करूंगा। दोनों शिक्षा व्यवस्था अभी खराब है क्या? आपको नहीं लगता है खराब है? बिल्कुल। आपको लगता है बहुत अच्छा है क्या? नहीं सर। तब फिर ये बात देखिए, ये जो लड़ाई है ना, जाति बात बोलो, धर्म की बात बोलो, घुसपैठिए की बात बोलो, हिंदू मुस्लिम करो, ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है। लड़ाई का मुद्दा है कि कैसे शिक्षित बनाओगे बिहार को, कैसे रोजगार देंगे बिहार के युवाओं को, कैसे पलायन को रोकोगे, कैसे हर एक गांव, कस्बा, टोला, मजलूमों का, वंचितों का, मजदूरों का वहाँ पर रास्ता पहुँचा। कई रास्ता आप कह तो दिए दलित को मैं 4-4, 5-5 डिसमिल जमीन दूंगा। कहाँ है शौचालय? कहाँ है? आपको दिखाई देता है क्या शौचालय? है दलितों के बस्ती में शौचालय आपको दिखाई दिया है? महादलित के बस्ती में दिखाई दिया है? वहाँ रोड भी। इसकी बात करिए ना। कौन करता है इसकी बात? मैं इसकी बात करता हूँ, और इसी बात की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। दलित के बच्चा समाज जो है, दलित के बच्चा लोग पढ़ता भी नहीं है। अरे आप शिक्षा का स्तर ही गिरा दिए, व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आपका काम है, मास्टर को बोल दिए कि भाई खिचड़ी बनाओ, बच्चे को खिचड़ी खिलाओ, उसी में सब कुछ चल रहा है। नीतीश बाबू कह रहे थे कि ये तो पहले कुछ नहीं था, मेरे आने के बाद सब शिक्षा सुधर गया। भाई साहब, नीतीश बाबू को बिहार की जनता ने 20 बरस मौका दिया, 15 वर्ष तो जरूर दिया। आप 5 वर्ष जबरदस्ती का बने हुए हैं, ठीक है। तो 20 बरस में बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे निचले पैदान पर है, साक्षरता दर सबसे निचले पैदान पे है, गरीबी रेखा के नीचे बसने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, कुपोषण का शिकार बिहार सबसे ज़्यादा है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का सबसे निचले पैदान पे है। तो किस बात का विकसित किए हैं? एक चीज़ बताते हैं, जब भारत ग्लोबलाइजेशन हुआ भारतवर्ष में, तो बहुत सारा चीज़ ऐसे ही बढ़ते चला गया। इसमें नीतीश बाबू का क्या योगदान है जी? नीतीश बाबू का योगदान मैं तब मांगता जब शिक्षा सुधार देते। नीतीश बाबू का योगदान तब मांगता मैं पलायन रोक करके बिहार में फैक्ट्री हो चाहे जॉब हो, कैसे भी लोगों को, युवाओं को रोक करके यहाँ पर जॉब देते।
नीतीश बाबू को मैं तब मानता जब यहाँ की महिला साक्षरता दर को सुधार देते। नीतीश बाबू को तब मानता जब यहाँ कुपोषण का शिकार लोग नहीं, बच्चे नहीं होते। नीतीश बाबू को मैं तब मानता जब गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को उठा देते। तो किस बात को, और ये बार बार जो एक बात बोल रहा है 20 साल मैंने 20 साल पहले था जी कुछ हो। अरे भाई 20 साल पहले जो पैदा हुआ था ना वो 20 साल का युवा हो गया, उसको रोजगार चाहिए, समझे। और आज भी आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए कि 1850 में बिहार क्या था जी, 1735 में बिहार क्या था जी, 1935 में बिहार क्या था जी, 1946 में बिहार क्या था जी। उसी का रोना रोते रहिए। अरे भाई साहब आज़ादी के बाद चीज़ें बढ़ी, कहाँ से कहाँ लोग गए। और ये पिछले 20-30 साल में ग्लोबलाइजेशन हुआ है। ये नरसिंह राव की देन है, नीतीश बाबू का देन नहीं है, ये मनमोहन सिंह की देन है, समझे, जो आज पूरा भारतवर्ष चमचमाता हुआ लग रहा है। लेकिन इसको आज के डेट में पिछले 15-20 साल में खोखला कर दिया गया है। फिर भी वो कहते इकोनॉमिक स्थिति बद से बदतर स्थिति पर पहुंच चुकी है। जीडीपी कहाँ चला गया, प्रति व्यक्ति आय क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे भारतवर्ष चला गया क्या बोलते हैं $4 ट्रिलियन, विश्व का चौथा इकोनॉमिक किस मामले में। सिर्फ 10 जो बड़े बड़े उद्योगपति है, अगर $4 ट्रिलियन की बात होती है तो उसमें से 10 जो भारतवर्ष के बड़े उद्योगपति है वो $2.5 ट्रिलियन के मालिक है। और 99% जनता 1,40 लाख माने 50 लाख जनता मात्र 1.5 करोड़ के संपत्ति लेके बैठा हुआ। मात्र 10 आदमी जो है $2.5 ट्रिलियन का संपत्ति लेके बैठा। ये तो भारतवर्ष है। किसको समझा रहे हैं जी। और 71,000 करोड़ जो घोटाला हुआ है उस पर क्या कहिएगा सर। ये घोटाला का सरकार है, भ्रष्टाचार का सरकार है, अपराधियों का सरकार है, शराब माफियाओं का सरकार है। क्या चीज यहाँ पर सरकार, यहाँ पर पुलिस जो है शराब बेचने में लगी हुई है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है, अपराध डेली बढ़ रहा है, हत्या डेली कुछ न कुछ हो रहा है, रेप डेली हो रहा है, ठीक है। शराब घर घर पहुंचाया जा रहा है। कहते हैं कि शराब बंद है, शराब मिल नहीं रहा, तो फिर शराब आ कहाँ से रहा है। ये तो बात आप बताइएगा, आपको नहीं पता घर घर पहुंच वो तो पता है सर, लेकिन पता है तो हमसे कल आप पूछ रहे हैं। तो फिर भी कहते हैं बोलिए, आप लोग भी बोलिए इस बात पे। पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। आप लोग को भी बोलना चाहिए कि सरकार घर घर पहुंच रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हमारे युवा साथी पहुंचा रहे हैं। चूंकि उनको इजी मनी मिल रहा है, धंधा तो कोई है नहीं, तो यही धंधा मिल रहा है तो बेचारा यही धंधा कर रहा है। बड़े बड़े माफिया लोग बैठे हुए हैं, उन लोग को थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके युवाओं को ही काम कर रहा है। आज पूरा युवा क्या बोलता है, सूखा ड्रग में लिप्त है। युवा को पैसा दीजिए, हत्या करवाई, यही तो काम हो रहा है। चूंकि रोजगार नहीं है। कहते हैं कि सभी को रोजगार हम दिए हैं, तो दिए हैं तो बताए ना कहाँ है रोजगार। सरकार का ही डाटा है ना। 1 साल पहले जातीय जनगणना हुआ था कि बिहार में 44% जनता जो है 6,000 रुपया नीचे प्रति माह से नीचे अपना जीवन यापन, 6,000 में जी सकते हैं आप। नहीं। तो फिर किसकी बात कर रहे हैं। डाटा पर बात करिए ना, बोलने के लिए बख्तन तो बहुत कुछ है, बख्तन पर बात होगा। और आज 2025 में हम तो 1990 की बात करेंगे, 2025 में हम 2000 की बात करेंगे। नहीं चाहिए ना, तो ये बात पूछिए सरकार से आप लोग भी।